शांति। हम आज 13B आर्ट ऑफ सीरीज आर्ट ऑफ सर्विंग के इस एपिसोड में हैं। हमारे साथ सिस्टर डेबरा कैसल हैं, जो आज सभी जानते हैं इनको बहुत अच्छी तरह से। कुछ शब्द मैं इनके बारे में कहना चाहूँगा। ये अपने एजुकेटर और एक लर्निंग स्पेशलिस्ट की तरह ये अपने रोल को एंजॉय करती हैं, बहुत करेजियस हैं, अपने कोलीग्स के साथ में बहुत अच्छा है। पिछले 40 सालों से ये 40 कंट्रीज में तकरीबन अपनी सेवा करती आ रही हैं। इन्होंने अपनी डॉक्टर्स और मास्टर्स डिग्री को पाया है। ये ब्रह्मा कुमारी राजयोगा मेडिटेशन कर रही हैं काफी सालों से, और उसके बाद इन्होंने कभी वापस मुड़ के नहीं देखा। ये अपने शब्द में कहती हैं, इनको अच्छा लगता है दूसरों को देना, दूसरों के गुणों को पहचान कर उनको प्रेरणा देना। इसके साथ ही हम ऑफिशियली सिस्टर डेबी का स्वागत करते हैं। आपका स्वागत है बहुत बहुत। थैंक यू मनोज भाई, थैंक यू। सभी को मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे भाई बहन जो हैं इस समय ट्रेवल कर रहे हैं। जैसे हम शुरू कर रहे हैं, मैं आपसे कहूंगी कि एक रिफ्लेक्शन करें अपने आप में और देखें 10 चीजें जो आपको आपको गिफ्ट के रूप में इस मिली हैं जब से आपने सिस्टर लुसियाना की बात सुनी है। एक लिस्ट बनाएं 10 चीजों की जो आपको गिफ्ट के रूप में मिली है। उन 10 चीजों की लिस्ट बनाएं। मेरे पास 2 मिनट का टाइमर है, मैं आपको टाइमर देती हूँ। 10 चीजें की लिस्ट बनाएं। मैं अपने लिए भी करती हूँ। तो 2 मिनट ओवर हो गए हैं। अब हमने सबने लिखा होगा। अच्छी बात है। अपनी लिस्ट को देखें। कितनी चीजें हैं जो आपने अपने आप को दी हैं इसमें से। कितनी चीजें इसमें से जो हैं वो दूसरों से आपको मिली हैं।
और कितनी चीजें जो है वो आपने नेचर से मिली है, प्रकृति से मिली है। और परमात्मा से कितनी चीजें मिली है। जो परम पिता परमात्मा है उनसे हमें कितनी चीजें मिली हैं। हम आज चैट अनेबल करने की जरूरत नहीं है, आप सभी रिफ्लेक्शन करेंगे अपने आप में। और अगले हफ्ते जब आपकी वर्कशॉप होगी तो वहां पर तुम अपनी जो रिफ्लेक्शन है वो कर सकते हो। अब वो रिफ्लेक्शन टाइम आपका अपने लिए होगा। एक अनाउंसमेंट है, जो इस पैटर्न के अनाउंस चैट जो है वो डिसेबल है, क्योंकि चैट बॉक्स में कुछ नहीं लिखने की जरूरत नहीं है। अगला जो हमारा एपिसोड होगा, थर्ड वाला, 13C, उसके अंदर हम इनर रिफ्लेक्शन करेंगे वर्कशॉप में, जहां पर हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम साइलेंट रिफ्लेक्शन ही करते हैं। थैंक यू मनोज भाई। आई होप, आशा करती हूँ कि सभी इसके साथ ठीक होंगे। हमारा बहुत अच्छा सेशन था लास्ट वीक सिस्टर लूसियाना के साथ। और मैं सभी का शुक्रिया अदा करूंगी, टीम की, पूरा टीम का, जो हमें अभी अवसर मिल रहा है रिफ्लेक्ट करने का, सोचने का, क्योंकि दूसरी आत्माएं हमारे लिए ग्राउंड बना रही हैं। तो मैं, जो लूसियाना ने कहा, सिस्टर ने कहा, उसी पर मैं और कहना चाहूंगी। ये एक बहुत सुंदर लाइब्रेरी है। वैल्यूज ऑफ हेल्थ केयर टीम ने जो तैयार किया है वो बहुत सुंदर है। बहुत ही सुंदर अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। आपने सिस्टर लूसियाना का देखा होगा, और तुम, उन्होंने हमारी आंखें और दिल खोला आर्ट ऑफ सर्विंग के बारे में। इस सेशन में हम देखते हैं, खाली उन्होंने हमारे जीवन के बारे में भी देखा, और इस अवसर को देखा कि जो हमने दिया है और जो हमें मिला है, जो कि सर्विस का, सेवा का जो आधार है वो है देना। जो जो हमारे साथ आध्यात्मिक यात्रा पर हैं, कैसे हम इसको आध्यात्मिक तरीके से कर सकते हैं, इसके बारे में सोचते हुए मैं अपना पावर पॉइंट यूज करती हूँ। आप पावर पॉइंट देख रहे हैं। मैं नहीं देख पा रही हूँ, सॉरी, मुझे थोड़ा मुश्किल हो रहा है। आप फुल स्क्रीन फॉर्मेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। तो आज के सेशन का पर्पस है कि हम ये बीइंग का चूज करते हैं। हम करने में लग जाते हैं काम, जैसे हम हैं, जैसे हम कहते हैं बीइंग, ये हमारा, वही हमारी सेवा करने की आर्ट बन जाती है। आज का हमारा यही लक्ष्य है। इस सेशन में हम इसको इनर रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसमें इस थीम को हमें एक्सप्लोर करना है, जो हमने लास्ट वीक देखा।
इसमें क्या सच है जो है वो हमारे लिए है, हम क्या सीख रहे हैं जिससे हमें रियलाइजेशन आती है, कौन सी बातें हैं जिसको हम अपने जीवन में बिल्ड ऑन करना चाहते हैं, और कौन सा टास्क है जो हम अपने साथ करना चाहते हैं। पिछले हफ्ते लूसियाना बहन ने कहा था कि अपने फाइनल मेडिटेशन में उन्होंने कहा था कि उन्होंने हमसे पूछा था कि हमें चुनाव करना है गुण अपनी पर्सनैलिटी के बारे में, जिससे कि हम ज्यादा मानवता की सेवा कर सकते हैं। उन्होंने अपने मेडिटेशन में अंत में किया था कि अगर आपने इसको बात को देखा, सुना, या आपने इस बात को कैच किया, कौन सी एक हमारी क्वालिटी है हमारे व्यक्तित्व में जिसको हम चुनते हैं और ऊंची सेवा की, मानवता की सेवा में उस अपने गुण को लगाते हैं या अपनी विशेषता को एक सेकंड के लिए उसको सोचते हैं। और जिन्होंने ये बात सुनी थी, उस क्वालिटी कौन सी आप चुनते हैं, तो कुछ भी आपने वीक के दौरान देखा हो, उस एनर्जी को लगाना, उस विशेषता को अपने सेवा में लगाना, आपको फायदा हुआ हो, दूसरों को फायदा हो, और उससे परिस्थिति बदली हो, ऐसा भी हुआ हो, जहां पर लुसियाना बहन ने छोड़ा था वहीं पर हम देख रहे हैं कि एक क्वालिटी हमारी पर्सनैलिटी में जो हमें अपनी उच्च स्तर की सेवा को, हमें मानवता की सेवा कराती है। लुसियाना सिस्टर को सुनने के बाद मैंने चूज किया लविंग और रिगार्ड को, और ये बहुत इंटरेस्टिंग था। हमारी मॉर्निंग क्लास में अगले दिन थीम था, सुबह की जो मुरली होती है उसमें थीम था फरिश्ते के गुण। लव और रिस्पेक्ट जो है वो फरिश्ते की क्वालिटी में आता है। मैंने हफ्ते भर यही सोचा कि ये हमारी चीज है जो हम इस दुनिया को दे सकते हैं, जितना ज्यादा हो सके, जितनी बार हो सके, अपनी वाइब्रेशंस को ऊंचे रखते हुए। आपने भी, मैं आशा करती हूँ, चूज किया होगा। और नोटिस करें कि इस हफ्ते में क्या हुआ, कि मुझे उस पर क्लास मिली हो और मैं उस क्लास में से कुछ इस सेशन में भी लेकर आई हूँ। जब उन्होंने कहा, उन्होंने जब अपने सेशन को फिनिश करा था, इतना सुंदर है, उसी से उनकी बातों में चलते हैं जो उन्होंने बताई थी। और जो मैंने नोटिस किया था बहुत ही शुरू में, लुसीनिया सिस्टर ने हमें बताया था कि उन्होंने कैसे अपने आप को जागृत किया लोगों को सेवा करने के लिए, कि एक यंग होते हुए उम्र में हर एक के साथ ही अलग अलग तरीके से और अलग अलग समय पर होता है, लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि ये हमारे लिए अवसर है इस बात को सोचने का कि मैं आत्मा, कि हमारे अंदर जब ये भावना आई हो, ये आइडिया आया हो कि जब हम इस दुनिया को अच्छी जगह बनाना चाहते हैं, तो ये फूल लगे हुए हैं। फूल क्यों हैं? क्योंकि ये हमें खुशी देते हैं। और जो मैंने फूल चूज किया है वो परसिपिया का है, ये मेरे गार्डन में है। ये स्प्रिंग में आ जाते हैं और उसमें अनाउंसमेंट हो जाती है जब ये आते हैं कि विंटर आने वाली, खत्म होने वाली है और समर आने वाली है। ये सुंदर रिमाइंडर है जो हमें खुशी देता है। हमें, हमारे बहुत सारे लोग
इसको प्लांट करते हैं ताकि वो इस खुशी को अनुभव कर पाए। तो मेरी दुनिया में ये जो सर्व करना है, जब मैं फूलों की खुशबू के बारे में बात करती हूँ तो इसका मतलब वो हमारे लिए कितनी सेवा करते हैं। तो अपने बारे में देखें, कोई एक ऐसी परिस्थिति हो या कोई नेचुरल फ्लो हुआ हो जहां पर हमारे मन में ये आइडिया आया हो कि इस दुनिया को हम बेहतर बनाएं। ये हमारी जो है कड़ी इच्छा होनी चाहिए, और हमें ये पता हो कि आर्ट ऑफ सर्विंग का क्या मतलब है। और उसके साथ जब वो आपको ऐसा मन में आया तो उसके लिए आपने क्या किया, कुछ आपने किया उसके साथ, कैसे आपने शुरू किया और कैसे आप उस यात्रा में आगे बढ़े। क्या वो इच्छा अभी भी हमारे मन में है? आपको लगता है कि वो इच्छा जो इस दुनिया को अच्छी जगह बनाने के लिए, इसके लिए अपनी यादगार को ताजा करें अपने लिए, जैसे लूसियाना बहन ने कहा। जब मैंने लास्ट संडे की क्लास के बारे में आप लोगों को बताया, उसमें उसने मुझे ये सोचने पर, आप एक एंजल ट्रेनिंग स्कूल में हैं, ये स्कूल है जहां पर एंजल बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। कैसे हम करते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे हम एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं एक दूसरे से। ये मैंने गीत सुना, बहुत सुंदर। मैं आशा करती हूँ कि आप भी हम कि हमारे लिए आप प्ले कर सकें इस गीत को। अब मैं स्टॉप करती हूँ शेयर करना। कभी कभी सभी गीत को देख पा रहे हैं आप? वीडियो शेयर। आप हमारी बात को सुन पा रहे हैं, आप अपनी स्क्रीन को देख पा रहे हैं। मैं अपनी स्टॉप शेयर करती हूँ। सॉरी। नहीं तो हम उसके बगैर भी कंटिन्यू कर सकते हैं। और गुड। कि आप एक एंजल हैं,
और सेवा कर रहे हैं, तुम्हारा दिल जो है वो पूरी दुनिया को चेंज कर सकता है। और वो कह रहा है कि तुम एक फरिश्ता हो, तुम एक फरिश्ता हो। बहुत सारी इमेजेस जो हैं इस वीडियो के अंदर हमने देखी, लेने के बारे में और देने के बारे में। किस तरह से हम, कैसे लेना और देना एनवायरनमेंट में, कैसे हम वायुमंडल में हम देते हैं। जैसे हम देना शुरू करते हैं तो वो भी, दूसरे लोग भी उसी तरह से सोचते हैं और वायुमंडल में देना शुरू करते हैं। इसके लिए पूरा जो है वो पूरा ही हमारा खुला हुआ दिल आया होना चाहिए, खुला हुआ दिल होना चाहिए। हमने लोगों को वीडियो में देखा, गुस्से भी होते हैं वो, लेकिन वो बहुत ही जेनरस, दयालु बन जाते हैं। जिनको ये गीत से टच नहीं हुआ हो, जैसे हम जैसी आत्माएं जो हैं वो भी, हम अपने अभ्यास के द्वारा, सेवा के अभ्यास के द्वारा हम एवर रेडी बनते हैं। जब कोई पल आता है, हम कुछ ना कुछ दे रहे होते हैं या रिसीव कर रहे होते हैं। हम किसी से कुछ भी वापस एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं चाहिए होता है उनका। जब हम सेवा करते हैं, जैसे हमने वीडियो में देखा कि चीजें ऐसे होते चली जाती हैं।
हमें सर्विंग के लिए एक अलग वर्ड होना चाहिए। कभी कभी मैं ऐसा सोचती हूँ, मदद करना जिसको हम कह सकते हैं, ये बहुत हमें ये जानना जरूरी होगा कि ये एक आर्ट है, एक कला है जिसको हम अपने अंदर डेवलप करते हैं, जिसको हम निष्काम सेवा कहते हैं। हम करते हैं बिना सोचे, हम सपोर्ट करने के लिए करते हैं हम, और बदले में कुछ भी हम आशा नहीं रखते हैं, लेकिन हमें बहुत रिटर्न मिलता है, हमें बहुत बहुत फायदा होता है। मैं कहूंगी आप अपने आप से चेक करें, अपने आप में, कि आप इस आर्ट को कैसे अभ्यास कर रहे हैं, इस सर्विंग की सेवा करने की आर्ट को आप कैसे अभ्यास कर रहे हैं। मेरी स्क्रीन अप है। ये हमें मैं कुछ प्रश्न लेकर आई हूँ कि कैसे आप सेवा करने की कला का अभ्यास कर रहे हैं। तो इसको आप देखें, कैसे अपने साथ इसका अभ्यास कर रहे हैं। दयालु, अपने प्रति रहम दिल, अपने आप को सपोर्ट करना है, अपने आप को आप अपने आप को सपोर्ट कर रहे हैं, अपने आप को प्यार करते हैं, अपने लिए लव और रिगार्ड है हमारे मन में। कैसे हम परमात्मा के इस कार्य में मदद कर रहे हैं, ये भी हमें देखना है। तो मैंने ये शब्द चुन किए हैं कि जैसे आप अपने बारे में सोचते हैं, जो भी मन में आता है कि परमात्मा जैसे इस दुनिया को अच्छी जगह बनाना चाहते हैं, क्या आप अपने लिए स्नेह हैं, इस मोमेंट में प्रेजेंट होते हैं, प्राप्त करने के लिए ओपन है, ताकि आप दूसरों को भी, जो परमात्म शक्ति आप दूसरों को भी भेज सकते हैं। तो अपने लिए ये शब्द चुने कि कैसे आप अपने आप को अपनी सेवा कर रहे हैं, कैसे परमात्मा के इस कार्य में मदद कर रहे हैं। फैमिली को, फ्रेंड्स को, जिनके साथ आपका बहुत घना संबंध होता है, क्या उनका आप सम्मान करते हैं, और ये देखते हैं कि क्या उनके अंदर क्या चल रहा है। उनसे पूछ भी सकते हैं, उनको स्वीकार करते हैं, उनको सुनते हैं प्रॉपर, उनकी बात को। जैसे लुसियाना बहन ने कहा था कि दूसरों को सुनना ये भी बहुत बड़ी सेवा है। मेरा अनुभव भी यही कहता है कि अपना समय हम कितना दूसरों को देते हैं, ये भी सेवा है। हम इसके ऊपर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। और नेचर को कैसे हम सर्व करते हैं। नेचर के साथ हम कैसे करते हैं। कैसे हमें ये ध्यान रहता है कि हमारे चारों तरफ बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं। जब हम इसके साथ प्रेजेंट होते हैं, ये बर्ड्स जो हैं वो हमसे दूर चली जाती हैं, है ना। कैसे हम दूसरों के प्रति लवफुल और रिस्पेक्टफुल हो सकते हैं, कैसे उनके साथ प्रेम कर सकते हैं, जैसी कंडीशन में वो अभी हैं। नेचर जो है चाहती है कि हम उसका बहुत बहुत रिस्पेक्ट करें। तो ये इंडिकेटर है कि हम कुछ कर रहे हैं सेवा के रूप में, ये हमें देखना होता है। हम एक एरिया में कर रहे हों, हम उसको समझ सकते हैं। जैसे वीडियो में भी दिखाया है,
जब हम कर कुछ भी करते हैं तो हमारी ऊर्जा बाहर जाती है, हमें वापस में मिलता है, सोर्स होता है, और जिस एनवायरनमेंट में हम होते हैं वो भी हमें मदद करता है। ये एक ही डायरेक्शन हो सकता है तुमसे, और एक एक की तरफ, और उनसे वापस तुम्हारी तरफ आता है। तो इसीलिए वो आर्ट बन जाता है कि जैसे हमारे से गया अच्छा और दूसरे से अच्छा बन के वापस आया। मैं सोच रही थी कि कभी कभी जो हमारे को मुश्किल आती है साइंस में, हम चाहते हैं कि हमें सबूत मिले, कुछ एविडेंस हो। मैं आपके साथ एक एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ जिससे हमें समझ में आए कि जानना और अनुभव करना। मैं कहूंगी आप अपने हाथ ऊपर रखें, अपने सामने रखें, अपनी हथेलियों की तरफ देखें, और मैं आपसे कहूंगी कि अपनी फिंगर्स को हिलाएं जैसे सिस्टर दिखा रही हैं। आप कंट्रोल जैसे आप कर सकते हैं अपनी उंगलियों को। इस हाथ के साथ आप क्या कर सकते हैं? गुड, अच्छा प्रश्न है ना। मैं कहूंगी अब आप इसके अच्छी तरह से मुट्ठी बना लें, कि जो आपके आपके जो नाखून है वो आपकी हथेली में चले जाएं, थोड़ा आपको हर्ट भी करें, और इसको पकड़ें। आप इन हाथों से क्या कर सकते हैं? उन हाथों से आप क्या कर सकते हैं और इन हाथों से आप क्या कर सकते हैं? अब इसको आप छोड़ दें और दोनों चीजों को कंपेयर करें कि उससे क्या अनुभव आता है और आपका क्या भाव होता है करने का। फ्लेक्सिबल और फ्लोइंग, और टाइट और रिस्ट्रिक्ट जब हम उसको कर देते हैं, क्या डिफरेंस होगा इसके अंदर? आपको क्या लगता है? मैं इसलिए ये दोनों बातें आपके सामने लेकर आई हूं कि ये पहचान हो कि जो हमारे अंदर फीलिंग होती है वो बाहर आती है, चाहे हमको पता लगे या ना करे। जैसे मान लो कि मैं स्ट्रेस में हूं, तो मेरी जो बॉडी है वो शरीर जैसे हमने मुट्ठी बंद करी थी ऐसे हो जाती है। इसी तरह से लोग मेरे चारों तरफ हैं। बहुत डिफिकल्ट हो जाता है सेवा करना जब हम टेंस होते हैं, जब हम जब हम रिलैक्स्ड होते हैं, लाइट होते हैं, तो हम मदद ज्यादा कर सकते हैं। जब हम दूसरों के साथ यूनिटी में होते हैं, जो हमें दूसरों को भी मदद करती है और हमें भी मदद करती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है इस आर्ट सर्विंग, सेवा करने की कला के बारे में, कि हम अपनी तरफ देखें कि हमारे चारों तरफ क्या है, और हम उस इनविजिबल सोर्स जो हमें दिखाई नहीं देता उससे हम क्या क्या प्राप्त करते हैं। जो हम देख रहे हैं, सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, जो शांति सुख लेकर आती है, हमारे लिए आनंद लेकर आती है, जिस सिचुएशन में हम आज हैं, और मदद के लिए हम कर सकते हैं, मदद सपोर्ट कर सकते हैं। आप इस बात को रिलेट कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशंस हैं जिसमें अपने हाथ को खुले रखना मतलब कि हम परमात्मा से कुछ हमें प्राप्त हो रहा है। अगर हम ओपन हैं रिसीव करने के लिए तो हमें परमात्मा से मिलता है, लेकिन अगर हम टाइट होके बंद कर लेते हैं तो हमें परमात्मा से नहीं मिलता है। तो जो हम कर रहे हैं, जो रोल हम प्ले कर रहे हैं, हम उसको एक सूक्ष्म सेवा के रूप में ले सकते हैं। जो सेवा है बहुत ही सूक्ष्म तरीकों से हो सकती है। मैंने जो प्रश्न डाले हैं
कि आप जिससे सेवा कर रहे हैं, क्या इसकी सूक्ष्म तरीके से सेवा कर सकते हैं अपने आप को? सूक्ष्म रूप मतलब जिस तरह से आप परमात्मा से ले रहे हैं और फिर दूसरों को देख रहे हैं, कि एक सूक्ष्म तरीका है जो दिखाई नहीं देता, कि एक सटल तरीका है जिसके द्वारा हम लोगों के प्रति बहुत हम उन हमारे मन में उनके प्रति स्नेह और रिगार्ड है, रिस्पेक्ट। और हम किसी को दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आप अ, हम अपने प्रकृति की तरफ हम सेवा कर रहे हैं। जैसे हम खाने के साथ क्या करते हैं, अपने गार्बेज के साथ क्या करते हैं, तो सूक्ष्म रूप में हम अपनी प्रकृति की सेवा कर सकते हैं। ये अपने आप में हमें देखना है। और इन सब चीजों से जब आप सूक्ष्म तरीके से कनेक्ट होते हैं, तो कैसे एनर्जी जो है इस दुनिया में कार्य करती है, कैसे फ्लेक्सिबल ओपन हार्ट होते हैं, खुले हाथ होते हैं, हमारे जीवन में डिफरेंस आता है और दूसरों के जीवन में भी इसका प्रभाव पड़ता है। लुसियाना ने सिस्टर ने अपनी बातचीत में कहा, दो चीजों पर फोकस देना है जो कि आर्ट ऑफ सर्विंग में है। जो उन्होंने कहा, फ्रेग्रेंस और वाइब्रेशंस की बात की। फ्रेग्रेंस जेनरोसिटी के, उदारता के और दया के वाइब्रेशन। खुशबू उदारता की। मैं आपके साथ एक्टिविटी करना चाहूंगी कि आपके पास एक क्लीन पेपर हो। इसको हम ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं, दो बातों को, उदारता और कंपैशन यानी दयालुता। उदारता और दयालुता। मैं इनके साथ थोड़ी देर के लिए काम करती हूँ, चार वर्च्यूज के साथ, और उसके साथ और भी आ सकते हैं। नेचुरल नेचर जो होता है सर्विंग का, जो हमारी कॉन्शियसनेस में हो। अपना पेपर ले लें। मैं कहूंगी एक बहुत छोटा सा दिल बनाएं। पेपर के बीच में एक छोटा सा दिल बनाएं। और उस हार्ट, वो हार्ट जो है वो आप हैं। मैं एस लिख देती हूँ इसके लिए। जब आप सेवा करते हैं तो आपको कैसे, आपको क्या फायदा होता है जब आप सेवा करते हैं? जब आप उदार होते हैं, दयालु होते हैं दूसरों के प्रति, तो आपको क्या मिलता है? मुझे याद, और लुसियाना ने सिस्टर ने और भी कहा था, एक सेवाधारी बनने से हमारे में भी परिवर्तन आता है, हमारे शरीर में भी परिवर्तन होता है। आपने कोई ऐसा समय हो कि आप कंपैशनेट भी हो और जेनरस भी हो, उसने आपको कैसे बदला? इमोशनली, फिजिकली, मेंटली आपको क्या प्रभाव पड़ता है? आध्यात्मिक रूप से एक शब्द लिखें। आपके पास एक से ज्यादा भी शब्द हो सकते हैं। किस तरह से आप बदले जब आप दूसरों को उदारता और कम और दयालु होते हैं, दूसरों के प्रति उदार होते हैं, तो आपको क्या प्राप्ति होती है? वो आप लिख सकते हैं, एक भी लिख सकते हैं, ज्यादा भी लिख सकते हैं। और फिर हम आगे चलते हैं और एक और बड़ा दिल बनाते हैं उसी के ऊपर। और उसमें आप लिख सकते हैं जो आपके, और आप उनके साथ कैसे जेनरस और कंपैशन है, उनको कैसे प्रभाव पड़ता है इस बात का।
रिसीव करने में और उनको प्रेरणा देने में, उनको कैसे अ, सो ये कंपैशन और जेनरोसिटी का जो आपका गुण है, वो दूसरों पर कैसे प्रभाव डालता है जो आपके आसपास हैं लोग। तीसरा हार्ट आपने बनाना है, जिनको आप जानते नहीं हैं या उनको आप सुपरमार्केट में मिलते हैं, उनको देखते हैं अपने काम पर, उनसे बातचीत नहीं करते पर आप उनको देखते हैं। जो और लोग इस दुनिया में हैं, जो आपको देखते हैं, आपको, आपकी दयालुता को देखते हैं, आपकी जेनरोसिटी को देखते हैं, उदारता को देखते हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है आपके इस व्यवहार से, ये हमें अपने आप में देखना है। एक इफेक्ट जो उस पर आप लगा सकते हैं, एक और बना सकते हैं आर्ट, उसमें आप नेचर, कि अगर आप दयालु हैं, उदार हैं, इस प्रकृति के ऊपर क्या इस चीज का प्रभाव पड़ेगा अगर आपका ऐसा व्यवहार है जिसमें दूसरों के प्रति उदारता और दयालुता है। मुझे आपको एक बहुत ही अच्छी स्टोरी बतानी होगी कि मेरे साथ क्या हुआ अभी थोड़ा समय पहले। मैं बर्ड्स को खाना देती हूँ अपने डेक पर। एक दिन एक आउल यानी उल्लू आया, लेकिन आपको आउल दिन में तो दिखाई नहीं देते, लेकिन उस दिन मैंने वो उल्लू देखा। वो बैठी हुई थी, दूसरे बर्ड्स को देख रही थी, मे बी उनको खाने के बारे में सोच रहा था बर्ड को। मैं थोड़ी देर 15 मिनट वहां बैठ के देखती रही, और वो भी मुझे देखती रही आउल, और मैं भी उसको देखती रही। मैंने गुड बाय करा और वो उड़ गई। थोड़ी 1 घंटे में आया। मुझे ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में जो प्रीमियर था मूवी का, उसमें था आउल कॉजिवा एम। मेरे को बहुत अमेज हुआ। मुझे उस प्रीमियर में जाना होगा। बहुत ही एक सुंदर अनुभव रहा, जो हम एक बहुत ही सुंदर है फीलिंग्स के लिए, जो यहाँ पर हो रहा है ये ग्लोबल प्रोग्राम, जो यहाँ पर आए हैं और जो यहाँ पर पहले से ही होते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि इसको आप एक्सप्लोर करें। थोड़े न्यूज़ आपके पास आ गए हैं, क्योंकि ये हमें एक सेंस देता है कि हमारा दिल कितना बड़ा है। और हम बात करते हैं मेडिटेशन में कि अपने दिल को हम और बड़ा करें, उसको और आगे बढ़ाते जाएं, बड़े से बड़ा करते जाएं। और समय पर जिस समय लोग बहुत एक दूसरे से शर्माते हैं या डरे हुए हैं, तो क्या होता है, हमारा दिल बहुत छोटा हो जाता है। एक बड़ा हार्ट होना मतलब, जो हमें, कि वहां पर आप प्रेजेंट हो, आप उस सेवा को दें जब कोई और नहीं है, लेकिन आप दूर से भी वो सेवा करें। अगर आप वहां नहीं जा सकते, वो तभी हो सकता है जब हमारा दिल बड़ा हो।
थोड़ी देर के लिए ये सोचें कि एक और चीज आपके हार्ट के बारे में है। डायग्राम में मैं कहूंगी कि अपने दिल पर एक डॉट बनाएं, बाहर, हार्ट के बाहर, एक अपने दिल के अंदर, और उसमें उससे एक धागा निकलते हुए दिखाएं जो कि परमात्मा से जुड़ा हुआ है, जो मदद करता है जब दुनिया में कोई, जब हम अच्छी वाइब्रेशन फैला रहे हैं, कंपैशन की, उदारता की, जेनरोसिटी की, कि हम उस अनलिमिटेड सोर्स से हम जुड़े हुए हैं। और ये कनेक्शन हमें मदद करता है, वो हमारी हर एक चीज में हमें मदद करता है। परमात्मा से कनेक्ट हैं अपने दिल के द्वारा, जो हमें फरिश्ता बना देता है। जो लिंक और वाइब्रेशन जो हम देते हैं, हम निमित्त बन जाते हैं परमात्मा के कार्य में, जो कि विश्व परिवर्तन का कार्य परमात्मा द्वारा हो रहा है। दुनिया में जैसे इस समय बहुत भ्रष्टाचार है, हम इस समय पवित्रता को ढूंढ रहे हैं। बहुत ज्यादा लोग अंधेरे में हैं, लाइट चाहते हैं। ये ऐसा समय है कि जहाँ पर बहुत गलत चीजें हैं, लेकिन हम जहाँ पे उदारता को ढूंढते हैं, जो कि हम आपस में एक दूसरे के साथ बांट सकें, ऐसे गुणों को ढूंढते हैं। और इस पुरानी दुनिया को बदलना, और एक इम्पॉसिबल टास्क जो है, इस इम्पॉसिबल का असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। मैं एक और लास्ट रिफ्लेक्शन करना चाहूंगी आपके साथ, इससे पहले कि हम फिनिश करें। हमने अपने समय पर देखा और जगहों पर देखा, और मैं आपसे कह रही हूँ कि आप अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करें। इस लास्ट में मैं आपसे कहूंगी कि एक ऐसा समय याद करें जब एक ग्रुप ऑफ पीपल था, मतलब आप ग्रुप में थे दूसरे लोगों के साथ, और आपने कोई बदलाव लेके आया हो। जैसे हर सैटरडे को जैसे उनको पता हो कि हमें कहाँ आना है। मैं चाहूंगी कि आप सोचें कि आप एक ग्रुप के साथ जा रहे हैं, हारमनी हो एक दूसरे के साथ, और एक दूसरे को भी हम वही ऑफर कर रहे हैं। तो उन्होंने कोई भी नेगेटिव से पॉजिटिव में बदलने के लिए, जो कि हमारी फिजिकल एनवायरनमेंट होता है, नेस्टी से नाइस बनाते हैं। ये इसका प्रभाव पड़ता है इनफैक्ट। और किसी भी चीज के साथ स्ट्रगल ना करें, क्योंकि आप अगर अपने कोई भी नेटवर्क जोड़ते हैं, जो भी आप संगठन में उठते बैठते हैं, आते जाते हैं, जिनका भाव सेम है कि वो दुनिया में शांति लाना चाहते हैं किसी भी तरह से, किसी भी बात के लिए, और सभी कुछ ना कुछ इस दुनिया को दे रहे हैं अपने कोई ना कोई किसी विशेषता द्वारा, अपने किसी ना किसी स्किल के द्वारा मदद कर रहे हैं पीछे से। ये कोई ग्रुप जो हैं वो ऐसे भी हो सकते हैं जो ऑफर करते हैं, जो कि बहुत ग्रेट डिफरेंस, वो कैसे लगते हैं देखने में।
के बाहर ग्रुप 4 जो कि अपनी मम्मी, और कैसा इससे महसूस होता है, आपको कैसा महसूस होता है, किस तरह के एक्सप्रेशन और दूसरों से कैसी बातें आपको सुनने में आती है, और उसका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन सा ऐसा इफेक्ट है जो उन पर पड़ता है, लोगों पर, परिस्थितियों पर, जो इस सेवा को रिसीव करते हैं, आपने क्या नोटिस किया है। मैं आपसे कहूंगी थोड़े से नोट्स लिख लें, क्योंकि ये समय है स्टोरी टेलिंग का। और ये स्टोरीज आपने निकाली हैं और आप मुझसे शेयर भी कर रहे हैं, जो कि चीजों को और आगे बढ़ता है। अपनी स्टोरी नहीं, और उसमें हम नेगेटिव में फंस ना जाएं, इसलिए वो शेयर करना जिस जो कि बहुत अच्छा हो और अलग तरीके से बात करता हो। अपने लिए कुछ नोट्स लिखें कि जो आपको बतानी है। अब मैं इस सेलिब्रेशन होगा हमारे यहाँ पर 3 किताबों का और कहानियां। एक ग्रुप आता है 40 लोगों का 120 कंट्रीज में से, जो कि कम्युनिटी में पार्ट होता है। हम उनकी स्टोरीज को देखते हैं और हमारा कनेक्शन जो है वो बहुत अच्छा है। हाँ, हमारे सबके लिए भी वो है। लोग बैठना चाहते हैं अपने साथ में, और थोड़ा सा पढ़ना चाहते हैं उस क्वाइटनेस के अंदर, और अपने वाइब्रेशन खुद ही क्रिएट करना चाहते हैं। तो ये अगला स्टेप होगा। तो हमारा टेक अवे क्या है। नंबर 1, जो आप परमात्मा से पहन रहे हैं, निकाल के पहन रहे हैं। कौन से गुण, शक्तियां, और कौन सा अभी ऐसा गुण और शक्ति आप नहीं जानते थे, इस शक्ति के साथ और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। अपने आप को बदल के अच्छे लोग। मैं कहूंगी आप अपने लिए नोट बनाएं। मैं एसोसिएट। आपकी क्या इंटेंशन है और एम है, इसको जब आप अभ्यास करते हैं, जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं। सो थैंक यू आप सभी का बहुत। और और अपने साथ ही हम सबसे पहले शुरू किए हैं।
जब वो हमें ओम शांति कहते हैं तभी हमारा प्रोग्राम शुरू होता है। ओम शांति। थैंक यू सो मच सिस्टर डेबी। तो हमें इस सुंदर यात्रा पर ले जाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम सभी करेक्ट करते हैं वो। थैंक यू, बहुत सुंदर। मैं सिस्टर अनु से कहूंगा। तो बहुत सुंदर सुंदर सेशन रहा। सिस्टर डेबी हमें बहुत सेवा के लिए। तो एक्सपेंशन बहुत ज्यादा हुआ है, बहुत सारी बातें हैं। तो ये जो हमने आज हमने शेयर किया, इसको आपने जरूर एब्जॉर्व किया होगा, इसके इंसाइट को आपने जरूर ग्रहण किया होगा। तो हमने कहा कि ये मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन, इसको हम आगे लेकर चलेंगे। 13C, जो सिस्टर लुसियाना ने कहा और जो सिस्टर बाबा ने कहा, दे आर 7 AM वेस्ट कोस्ट और बाद में 9। इसकी वॉल्यूम्स 1 है। वैल्यूज फॉर लाइफ सीरीज का ये अवेलेबल है बाय करने के लिए। इसके चार्जेस हैं, ये मधुबन में अवेलेबल है। और काफी कॉपीज जो हैं वो वैंकूवर में है। सिस्टर क्लाउडिया, सिस्टर अनु से आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस बुक के 207 रुपए देने के लिए। वैल्यूज फॉर लाइफ, यूट्यूब चैनल जो है। आप एक क्विक फोटोग्राफ लेना चाहते हैं? सेव देखते हैं समय, हम फोटो लेते हैं। आपका वीडियो ऑन कर लें। थैंक यू। मैंने ले ली है पिक्चर, थैंक यू। अब हम मेडिटेशन एंजॉय करेंगे सिस्टर डेबी के साथ। ओम शांति। अपने माथे के बीच में बैठी हुई, ब्रीथ करें। अपनी सबसे ऊंचे गुण जो कि लव है, प्रेम है, उसको इमर्ज करें। उसके साथ इस गुण में एक एडिशनल पावर है, मुंटीना।
सोल को ही बेनिफिट होता है, उसमें सेवा में क्या फायदा हुआ, बेनिफिट हुआ, उसको देखना है। अपने आप को जाने, नाक के द्वारा। जब परमात्मा हमें जो चेंजेस देते हैं करने के लिए, दूसरों के प्रति, अपने प्रति भी हम कर सकते हैं और दूसरों के प्रति भी हम करते हैं। इस वाइब्रेशन को होल्ड करके रखेंगे और इसी को हम स्प्रेड करते रहेंगे। ओम ओम शांति। थैंक यू मुझे, बहुत ही सुंदर सेशन था। थैंक यू। थैंक यू। ओम शांति।